पेपर में आते ही आते हैं, वो मैं सभी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको करा रहा हूँ। ठीक है? इससे पहले 25 टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। वो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लगभग आपके 50 के करीब ऐसे टॉपिक कराने हैं जो आपके पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। हर टॉपिक से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। 1 से 2-3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। जैसा आज ये वाला टॉपिक है, यहाँ से आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे वो जल्दी यूट्यूब चैनल पर मेरे मिल जाएँगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, पहले जान लीजिए ये जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बनता है, ट्रेन वाला अभी बताऊंगा। पहले वीडियो के अंदर मेरी बात को ध्यान से सुनना। वीडियो के अंदर सिर्फ आज एक बार अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। अगर आपने पहली बार में इसको समझ लिया दोनों कंसेप्ट को, तो आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे, वरना कितनी वीडियो देख लेना आपके माइंड में नहीं फिट होगा। तो सिर्फ मेरी चीजें, मेरे जो जो चीजें मैं शब्द बोलता जा रहा हूं उनको ध्यान से समझ लेना। आज एक ही बार में समझने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद सोल्व करोगे और बहुत ही जल्दी करोगे। देखो कैसे। ठीक है? पहले टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे आपका डायरेक्शन से, उसमें सिर्फ आपको ये चीज पता होनी चाहिए जो आपको सामने अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इतना आयुप आप सभी लोगों को पता भी होगा। ठीक है? ये तो आपको पता ही है। बस इतना ही जानना जरूरी है, 1 नंबर ये आपका पक्का करा देगी। इसको कराऊंगा क्वेश्चन को बाद में। उसके अलावा अब बात करते हैं आपके ट्रेन वाले कंसेप्ट के बारे में। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर ले जाऊंगा। ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन में आपको 3 चीजें जानना जरूरी है। पहली, ये वाला फॉर्मूला, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो हिंदी में हो जाएगा ये चाल बराबर दूरी बटा समय। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, आपका ट्रेन वाला कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरे के अंदर एग्जामिनर कभी कभी यूनिट को कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए आपकी यूनिट आंसर निकल कर तो आ गया किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन में दे देगा मिलीमीटर और सेकंड में। तो अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को इसमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे। अगर अपोजिट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो यहां पर उल्टा कर देंगे, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे, यानी 60 से डिवाइड दे देंगे। जैसे मान लीजिए मिनट निकल कर आ गई 40, इसको 60 से भाग दे दो, डिवाइड दे दो। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी देखना है कितना इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा। यानी मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे, बस इतना जान लीजिए। इन तीनों चीजों के बारे में आपको पता हो गया। अब आपको क्वेश्चन को कितनी जल्दी हम लोग उड़ा देंगे, देखते जाओ। पहला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद आंसर निकालना और देखना कितनी जल्दी आप लोग आंसर निकालोगे। इसमें सिर्फ 3 स्टेप लगने हैं। कितने लगने हैं? टोटल 3 स्टेप लगने हैं। अब देखते जाना, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। पहला स्टेप, ये एक ट्रिक है। ठीक है? एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूं। पहले देखते हैं स्टेप 1। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2020 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में, आगे छोड़ दो पढ़ना क्या लिखा हुआ है। पहले स्टेप में हमको ये देखना है कि कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति होगा, वो किस दिन स्टार्ट करा और किस दिन पहुंच गया। तो स्टार्ट कब करा? 29 नवंबर 2020 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में गुजरात से केरल जाने के लिए बैठ गया, और यह ट्रेन सूरत फलाना फलाना 1 दिसंबर को इतने बजे पहुंच गई। उस समय मतलब नहीं है। पहले स्टेप में क्या चला? 29 नवंबर को चला वो आदमी ट्रेन के माध्यम से, और पहुंच कब गया? 1 दिसंबर को। यानी कि वो 29 को चला, 30 नवंबर को चला और 1 दिसंबर को पहुंच गया। बेसिकली कितने दिन चला? 29 से 30 1, 30 से 1 2 दिन चला। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 2 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 48 घंटे। ठीक है? तो यहां पर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि कितने दिन से स्टार्ट करिए और कितने दिन चला। पहला स्टेप कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में आपको ऑप्शन के अंदर जो भी टाइम दिया हो, जैसे इसमें कितना टाइम दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है आपका 19 घंटे 45 मिनट और 11 बजकर 45 मिनट। इस टाइम को आपस में लेस कर दो, घटा दो। दूसरा स्टेप आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर हम 19 बजकर 45 मिनट को में से 11 बजकर 45 मिनट घटा दे तो कितना आएगा? 009 में से गया 8, 8 घंटे निकल कर आ गया। तो 48 में से अगर 8 घंटे घटा दे तो हमारा टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। तो ये टाइम निकल कर आ गया हमारा 40 घंटे। ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा टाइम। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए, तीसरा स्टेप और फाइनल स्टेप। यदि सूरत से नगरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, यानी हमें यहां पर डिस्टेंस दे दिया, दूरी दे दी। अब देखो, दूरी तो ये दे दी डिस्टेंस, और टाइम कितना दे दिया, समय ये दे दिया। पूछा क्या है? तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल पूछी है। देखो, चाहे एवरेज स्पीड पूछे चाहे स्पीड पूछे, बेसिकली फॉर्मूला आपको वही लगना है जो ऊपर बताया। ठीक है? तो अगर औसत चाल पूछिए, चाहे मैं स्पीड लिख लेता हूं इसको, इसका फॉर्मूला क्या बताया था ऊपर?
डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला बताया था। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ये रहा 2120, तो 2120 बटे में कितना आ जाएगा, टाइम कितना है 40, तो ये आ जाएगा 40, काट दो बस इसको, 0 0, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 53 आंसर निकल कर आ गया आपका 53। देखिए कितना सिंपली निकल कर आ गया। 3 स्टेप हमने फॉलो किए, क्या क्या स्टेप फॉलो किए देखिए। पहला स्टेप फॉलो किया कि कोई भी आदमी किस दिन चला और किस दिन वो पहुंच गया, उसको हमने लिख लिया, जैसे यहां पर लिख लिया और उसका घंटे के अंदर कन्वर्ट कर दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जो भी हमको टाइम दिया हुआ है उस टाइम को आपस में लेस कर दो, आपस में घटा दो, जैसे हमने यहाँ पर घटा दिया तो हमारा यहाँ पर टोटल टाइम निकल कर आ गया। दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट। और तीसरे स्टेप में हमको सिर्फ ये फॉर्मूला रख देना है। अगर मान लीजिए स्पीड की जगह वो डिस्टेंस का पूछता तो क्या हो जाता, अगर वो डिस्टेंस का पूछता, अगर मान लीजिए डिस्टेंस नहीं दी होती तो स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, इस तरीके से हो जाता। यानी तीसरे स्टेप में सिर्फ हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, हमारा आंसर निकल कर आ गया। कितना सिंपली वे में निकला। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करिए, मैं भी आप लोगों के साथ करता हूं। और इन्हीं 3 स्टेप से करना है जिससे मैंने आपको ये बताया, और देखना कितनी जल्दी आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, देखिए कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी फलाना फलाना छोड़ो, किस दिन स्टार्ट करा, 30 जून को उसने स्टार्ट करा, हमने लिख लिया। रेलगाड़ी फलाना फलाना चली और अगले दिन पहुंच गई। ये देखिए यहाँ पर आ गया ना अगले दिन, या तो यहाँ पर आपको डेट लिखी होगी, यहाँ पर इसने लिख दिया अगले दिन इतने बजे नगरकोइल पहुंच गई। अगले दिन क्या होगा, 30 जून का अगला दिन 1 जुलाई। तो इसको कितना टाइम लगा, बेसिकली भाई इसको 1 दिन लगा। 1 दिन का मतलब कितना होता है, 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो इसको 24 घंटे का टाइम लगा। हमारा पहला टास्क कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या था, जो टाइम दिया है उसको आपस में घटा दो। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 9 घंटे 45 मिनट और यहाँ पर 7 घंटे 15 मिनट, इसको घटा दो भाई। अगर 9 घंटे 45 मिनट में से कितना दिया हुआ है आपका 7 घंटे 15 मिनट, इस मिनट को लेस कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गई 0, 4 में से 1 गया 3 और 9 में से 7 गया 2, 2 घंटे 30 मिनट। ये हमारा टाइम निकल कर आ गया 2 घंटे 30 मिनट। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझना, थोड़ा क्वेश्चन लेवल हार्ड आ गया इसका, ठीक है, मेरी चीज समझते जाना, एक बार ही समझोगे ये कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा पक्का। ये टाइम निकल कर आ गया, इस टाइम को हम टोटल में से लेस करते हैं। अगर हम 24 घंटे में से 2 घंटे 30 मिनट को लेस करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, घटा लेते हैं भैया आपका, ये हो गया आपका 24 घंटे और घटा दो इसमें से भाई 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, ये हो जाती है इधर आपकी मिनट, ये हो जाता है आपके घंटे। अब देखो यहाँ पर 0 मिनट है, तो 0 मिनट में से तो 30 मिनट जाने से रही, जैसे हासिल लेते हैं तो यहाँ भी हासिल लेंगे। अब 24 घंटे में से 1 घंटा उधार ले लिया, तो यहाँ पर कितनी मिनट बच गई, यहाँ पर 60 मिनट आ गई। भाई 1 घंटे के अंदर 60 मिनट ही तो आएगी, तो 60 मिनट में से 30 मिनट गई, कितनी मिनट बची, ये आपकी 30 मिनट ही बची। अब यहाँ 24 घंटे थे, 24 घंटे में से 1 घंटा इस भाई साहब ने उधार ले लिया, कितने बचे 23 घंटे, और 23 घंटे में से 2 घंटे घटा दो, कितना आ गया 21 घंटे। यानी टाइम निकल कर आ गया हमारा 21 घंटे 30 मिनट। अब देखो जो मैंने ऊपर चीज बताई थी कि मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 21 घंटे 30 मिनट है। अगर यहाँ पर मिनट नहीं होती खाली घंटा होता तो हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम उसको काट देते वैल्यू को रख के, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 30 मिनट है, तो इस 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, आपका घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी टाइम कितना निकल कर आ गया, टाइम निकल कर आ गया 21.5, ये हमारा टाइम निकल कर आ गया। अब देखो आगे पढ़ते हैं, यदि इस समय के अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी इतनी है 1161, यानी डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 1161। अब पूछा कितना है, औसत चाल पूछिए, वही वाला फॉर्मूला भैया आपका, औसत चाल का फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो कितना है डिस्टेंस 1161, टाइम कितना है 21.5, इसको आपस में घटा दो, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगी, इसको पूरे से काट देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना सिंपली वे में किया, ठीक है। तो सेम आपने वही चीज फॉलो की ना जो मैंने आपको बताई थी। पहला स्टेप, जिस दिन चला और जिस दिन वो पहुंच गया उसको लिख लो। दूसरी बात, जो भी उसने टाइम दिया हुआ है उन टाइम को आपस में घटा लो, ठीक है, जैसे यहाँ पर घटा दिया तो आपका टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। अगर टोटल टाइम आपका घंटे में तो सीधा अपोन में ये फॉर्मूला रख के काट दो। अगर मिनट में कन्वर्ट हो के आता है तो इसको 60 से भाग करके इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए कितना सिंपली वे में सीख गए। अब बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस करना। मैं कराता हूँ आपको दूसरी टाइप जो पूछी जाती है आपकी डायरेक्शन, यानी ये दिशा वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहली टाइप आपको कंप्लीट करा दी, आई होप आपको ये समझ में भी आ गई होगी। चाहे तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझना जो चीज मैं कह रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन में
जैसे जैसे एग्जामिनर बोलता जाए वैसे वैसे करते जाना, अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो ऊपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऊपर मैंने आपको बताया था ना, वो आपका यहाँ काम आएगा। आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। ना तो हमें पता है कि हमारा हम एक्स पर का है, ना विद्यालय पता वाई पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है। अरे हमें खुद ही नहीं पता हम कहां पर है, तो सड़क का क्या मतलब। आगे बढ़ते हैं। अतः आप पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्लू मिल गया। इसने कहा आप एक्स पर स्थित है। मान लीजिए भाई यहां पर ये हो गया एक्स, ये हो गए हम यहां पर स्थित। कहां पर बना दूं, यहां पर बना दूं ना। देखिए ये हो गया हम एक्स पर स्थित, यहां पर है हम एक्स पर, ठीक है। उसके बाद इसने कहा आप पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक उत्तर में, एक्स का ये जो यहां पर एक्स है, इसका ठीक उत्तर क्या होगा, यहां पर वही वाला बना दो जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर आपका ऊपर वाला हो जाएगा ना ये। इसके ठीक उत्तर में कितना है, ठीक उत्तर में कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दूरी पर है। तो यहां पर लिख ली 30 मीटर दूरी। यहां तक समझ गए आप लोग, ठीक है। फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। तो यहां पर ये ए पर पहुंच गया था, ठीक है भाई। यहां पर तो इसको लिख लेता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में है। अब देखो ए का पश्चिम कहां पड़ेगा, अब यहां से देखना है, ए के हिसाब से देखना है, अपने हिसाब से मत देखना। अब ए का पश्चिम भाई आपका इस तरफ पड़ेगा, ठीक है, इस तरफ ही तो पड़ेगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, जो एग्जामिनर बोलता जा रहा है। अपने अकॉर्डिंग नहीं करेंगे कि जैसे वीडियो में देख रहे हैं तो मुंह इधर को हो जाएगा। जिस तरफ को इसका मुंह होगा उस तरफ को करना है। आगे क्या दिया हुआ है इसने, जो ए के ठीक 40 किलोमीटर, फिर बी पर जाते हैं, 40 वाला हो गया। जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है, तो 40 हो गया, ठीक है। फिर आप सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में है। ये आपका बी था यहां पर। अच्छा बी का उत्तर कहां पड़ेगा, अब ये बताओ मुझे, आप यहां से बताओ बी का उत्तर। ऐसी तो बनेगा ना भाई। तो बी का उत्तर कितना पड़ गया, पूरा पश्चिम उत्तर ऊपर पड़ेगा। तो बी के उत्तर में कितना है, थोड़ा सा और बढ़ा दूं, ये बढ़ा दिया। तो बी के उत्तर में ठीक 30 मीटर दूरी पर है। आगे देखते हैं, यहां पर लिख भी लेता हूं मैं इसको, ठीक है। ये सी हो गया यहां पर, बी के ठीक उत्तर 30 मीटर पे, और अंत में यानी लास्ट में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं, जो सी के ठीक पश्चिम में है। तो सी का पश्चिम किधर पड़ेगा, सी का पश्चिम यहां पड़ेगा, यही पड़ेगा ना। और यहां पर क्या है आपका वाई पॉइंट है, यानी यहां हमारा स्कूल है। देखो स्टार्ट हम यहां पर थे, और हमने स्टार्टिंग कैसे करी, ऐसे जाने की, और यहां हमारा स्कूल है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ फंस मत जाना। यहाँ पूछा है विद्यालय के सापेक्ष, विद्यालय के अकॉर्डिंग बताना है हमारे घर की या आपके घर की दिशा क्या होगी। तो भाई विद्यालय ये रहा, वाई इस पॉइंट पर है ना, ये वाला। अब इसके सापेक्ष हमको देखना है, तो इसके सापेक्ष क्या पड़ेगा, तो इसके सापेक्ष तो भाई यहां पर बैठ रहा है, यहां पर बनना है ना। तो यहां पर क्या बनेगा, ये था आपका ईस्ट, ये था आपका साउथ, यानी हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा, पहला आंसर से हो जाएगा। अगर वो पूछता घर से विद्यालय के सापेक्ष के बीच की क्या दूरी है, तो घर से लेते फिर यहां से, ठीक है। तो घर से ऐसे चला जाता ऊपर, लेकिन विद्यालय से पूछिए तो विद्यालय से ऐसे आ रहा है ये। तो आप इसको समझ गए आंसर को। जैसे जैसे एग्जामिनर बोलता गया वैसे वैसे हम उसको फॉलो करते गए। उसने कहा कि भैया आप एक्स पर हो, तो हम एक्स पर पहुंच गए। उसने कहा कि एक्स के ठीक ऊपर उत्तर में 30 मीटर पर बी पर पहुंच जाते हैं, तो ऊपर हम बी पर पहुंच गए। उसके बाद ए के ठीक पश्चिम में, इसको थोड़ा सा लाल कर देता हूं, ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है, तो ए का पश्चिम इधर है, ये 40 पर पहुंच गया। फिर सी पर चले गए हम, ठीक है। और कितना चले गए, सी के ऊपर 30 मीटर दूरी पर चले गए, ये पहुंच गए। और सी और अंत में वाई पर अपने विद्यालय पर पहुंच गए, जो सी के ठीक पश्चिम में है। तो सी के ठीक पश्चिम में ये रहा हमारा स्कूल। अब यहां से पूछिए दिशा कितनी है, तो ये रही भाई आपकी दिशा। लगा दिया हमने दक्षिण पूर्व, आंसर निकल कर आ गया आपका पहला। तो फ्रेंड्स समझ गए आप इस कंसेप्ट को। जैसा जैसा एग्जामिनर बोलता गया वैसे वैसे हम उसको सोल्व करते गए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके दोनों ही